हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करना है, तुम्हें डिग्रीज में गिवन है, रेडियन में आंसर इसे कन्वर्ट करना है। उससे पहले मैं एक वीडियो में देखो समझा चुकी हूँ रेडियंस क्या होता है और रेडियन और डिग्रीज में क्या रिलेशनशिप होता है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा तुम लोग को समझा चुकी हूँ, समझा देती हूँ। सपोज करो तुम्हारे पास एक सर्कल है, मैं ये समझाती हूँ कि रेडियन क्या होता है। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता भी, एक सर्कल है ना, ये इसका सेंटर है, इसका जो सर्कल का जो रेडियस है सपोज करो वो आर यूनिट्स है। ठीक, हमने क्या करा, यहाँ पे एक आर्क लिया, ये आर्क भी जो है आर यूनिट्स ही है। ठीक है, तो ये बच्चों जो सेंटर पे जो एंगल बनाएगा ना, ये एंगल तुम्हारा 1 रेडियन होगा। ठीक है, क्लियर है? अब समझ में आया कि रेडियन क्या चीज होती है। ठीक है, क्लियर है? अब हम देखते हैं कि इनका रिलेशनशिप क्या है। तो देखो पहला है तुम्हारा 25 डिग्रीज, तुमको इसको रेडियन में करना है, तो बहुत सिंपल है। जब चीजें डिग्रीज में गिवन होती है, उसको रेडियन में करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर तुम्हारा रेडियन में आ जाएगा। कैसे? 25 है, मैं क्या करती हूँ, डिग्रीज में है, इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पर क्या तुम्हारा आंसर आएगा, जरा इसको देखो। क्या कर सकते हैं हम इधर, 5 से डिवाइड कर लो, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, और आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा तो आंसर आ जाएगा 5 पाई बाय 36। ये क्या है तुम्हारा, ये आंसर तुम्हारा आ गया अब रेडियन में। ठीक है, क्लियर है? अब आ जाओ सेकेंड पार्ट पे। यहाँ पे तुम्हारा -47 डिग्रीज 30 मिनट्स। ठीक है, इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले ये समझो, मिनट को हमें डिग्रीज में अगर करना होता है तो हम क्या करते, हम मिनट को 60 से डिवाइड कर लेते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, -47 डिग्रीज एज इट इज छोड़ो, 30 मिनट्स है, मैंने इसे 60 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये भी तुम्हारा डिग्रीज बन जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 0 से 0 गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा -47 डिग्रीज और हाफ 1/2 डिग्रीज, ये भी डिग्रीज हो गया। ठीक है, क्लियर है? थोड़ी देर के लिए माइनस को भूल जाओ। ठीक, माइनस को इधर ही रखते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम, 47 को कैसे करोगे, 47 1/2 को कैसे लिख सकते हैं हम, ये लिख सकते हैं 2 7 जार 14, 2 4 जा 8 9 प्लस 1, एलसीएम लोगे ना नीचे, ऐसी तो करोगे नहीं करोगे। ठीक, और माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा -95 डिवाइडेड बाय 2। ये जो तुम्हारा है, ये तुम्हारा डिग्रीज में है ना, ये आंसर सॉरी डिग्रीज में। अब हमें इसका रेडियन निकालना है। ठीक, अब रेडियन कैसे निकालेंगे हम, ठीक, तो देखो क्या करोगे, अगेन तुम यहाँ पे है तुम्हारा, हमें पता है डिग्री टू रेडियन क्या करा जाता है, डिग्री में तो मल्टीप्लाई कर दो पाई बाय 180, आंसर तुम्हारा रेडियन में आएगा। ठीक है, यहाँ पर पाई बाय 180 इंटू कितना आ रहा है, -95/2, यही तो है। ठीक, क्या कर सकते हैं, कुछ जा रहा है देखो, तो अगर हम करते हैं 5 1 जा 5, ठीक है, 5 9 जा 45, 5 3 जार 15, 5 6 जा 30। ठीक है, और तो कुछ नहीं जा रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस, ऊपर 19 इंटू पाई इज 19 पाई अपॉन 2 इंटू 36, ये कितना हो जाएगा 72। अब ये तुम्हारा आंसर रेडियन में हो जाएगा। ठीक है, आई होप अच्छे समझ में आया होगा। अब आ जाओ इसके थर्ड पार्ट पर। अब देखो बच्चों, यहां पर है तुम्हारे पास थर्ड पार्ट में 240 डिग्रीज, इसको तुम्हें रेडियन में करना है। क्या करोगे, 240 इंटू पाई बाय 180। ठीक है, 0 से 0 गया, 6 4 जार 24, 6 3 जार 18, कितना आंसर आ जाएगा, 4 पाई अपॉन 3, ये तुम्हारा रेडियन में आ गया। सिंपल है। फोर्थ पे आ जाओ, ये है 520 डिग्रीज, क्या करोगे, अगेन 520 इंटू पाई बाय 180, 0 से 0 चला गया। ठीक है, और देखो किससे जा रहा है, ये जाएगा तुम्हारा 2 9 जार 18, 2 2 जा 4, बचा 1, 2 6 जा 12, और क्या किससे जाएगा ये, बस और तो नहीं जा रहे, तो आंसर कितना आ जाएगा, ये 26 पाई बाय 9। दिस विल बी योर आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना। अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं तुम्हारे पास ये रेडियन में कुछ एंगल्स गिवन है। ठीक है, तुम्हें इन्हें डिग्रीज में करना है, तो बहुत सिंपल है।
जब रेडियन में गिवन होता है उस हमें डिग्रीज में करना होता है, तो हम क्या करते हैं, हम रेडियन में मल्टीप्लाई करते हैं 180 अपॉन पाई, तो तुम्हारा जो आंसर है वो तुम्हारा डिग्रीज में आता है। ठीक, वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे पाई को तुम जो 22/7 कर लेना, क्वेश्चन में गिवन भी है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये है 11/16 पहला, इसको तुम्हें डिग्रीज में करना है तो हम कर लेते हैं 180 अपॉन पाई। ठीक, पाई की जगह आप क्या लगा सकते हो, 22/7। ठीक है, अब जो आंसर आएगा दैट विल बी इन डिग्रीज। सही, तो हम करके देखते हैं कि क्या क्या हमारा जा रहा है। 11 2s are 22, ठीक है, 2 9s are 18 और एक ये 0। ठीक, 2 8s are 16 and 45। ठीक है, और तो कुछ नहीं जा रहा है ना, तो 7 into 45 ये कितना हो जाएगा, 315 है ना, और नीचे कितना आ जाएगा 8। अब ये आंसर आ गया तुम्हारा डिग्रीज में। अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो तुम्हारा आंसर आ रहा है ये आ रहा है 315 अपॉन 8 डिग्रीज। ठीक, इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे करके, क्या करो, 315 को 8 से डिवाइड कर देते हैं हम। ठीक है, तो देखो 3 8s are 24, कितना बचा 7, 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर 8 9s are 72, कितना बचा 3 बचा। अब ये जो 39 है, ठीक है, ये क्या है तुम्हारा आंसर, डिग्रीज में है। ठीक, अब यहाँ जो ये रिमाइंडर बचा इसको ऐसे नहीं छोड़ते हम क्या करेंगे, इसको पहले क्या होता है, पहले होती है डिग्रीज, ठीक, उसके बाद वाला होता है मिनट, उसके बाद वाला होता है सेकेंड। ठीक है, अब ये जो 3 है इसको हम मिनट में करते हैं ना, हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, अब तुमने इसको 60 से मल्टीप्लाई करा, ठीक, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे तुम्हारे पास, 3 6 are 18 और 0। ठीक, अगेन तुम इसी 8 से ही इसको डिवाइड करोगे, 2-3 क्वेश्चन इस पे बेस करोगे तो सब समझ में आ जाएगा। हमने इसको 8 से डिवाइड करा फिर से इसी नंबर को। ठीक है, तो 8 2s are 16, कितना बचा यहाँ पर 2, 0 इधर, 8 2s are 16, कितना बचा 4। ठीक, अब मिनट्स कितने आ गए 22। ठीक है, इजी है ना, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। इस रिमाइंडर को फिर से मल्टीप्लाई कर दो, अब तुम्हारा ये जो है वो सेकेंड्स में आएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, फिर से करते हैं हम, 6 4s are 24 और 0, फिर किससे डिवाइड करोगे, अगेन डिवाइड 8 से ही चलेगा पूरे में। ठीक है, करो जरा सा, कितना हो जाएगा ये, 3 8s are 24, 0 0 0। ठीक है, क्या हो जाएगा, अब ये जो 30 है ये क्या है तुम्हारा, ये आंसर है सेकेंड्स में। ठीक है, क्लियर है, तो फाइनल आंसर ये होगा आपका। ठीक है, आसानी है, 2-3 क्वेश्चन इस पे करोगे तो इजी हो जाएगा। ठीक, चलो 39 डिग्रीज 22 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स, राइट। अब आ जाओ सेकेंड पार्ट पे। अब देखो सेकेंड पार्ट में यू हैव -4। ठीक है, इसको तुम्हें डिग्रीज में करना है, सिंपल, क्या करोगे, 180 से मल्टीप्लाई, नीचे पाई लगा दो, आंसर तुम्हारा किस में आ जाएगा, डिग्रीज में आ जाएगा। ठीक, अब पाई की जगह मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ लिख सकती हूँ, क्वेश्चन में भी गिवन है 22/7 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी पाई की जगह 22/7 यूज करो, 22 नीचे आ गया, 7 ऊपर चला गया, सिंपल। ठीक, डिवाइड करते हैं, 2 2s are 4 और 11। ठीक है, कुछ और भी जा रहा है तो देखते हैं हम, और तो कुछ नहीं जा रहा है। ठीक है, तो 2 into 7 14 into 180, माइनस को भी रुक जाओ थोड़ा सा ना, ये हो जाएगा -2520 अपॉन 11। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने करा था ना, इससे डिवाइड करना शुरू करा था वैसे ही करो, 2520 को 11 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा जरा देखो, तो ये कितना हो जाएगा, 11 2s are 22, कितना बचा यहाँ पे आपके पास 3, 2 को नीचे लाओ, 11 2s are 22, कितना बचा 10, 0 नीचे आ जाएगा, 11 9s are 99, कितना बचा 1। ठीक, क्या करोगे, थोड़ा इसको ऊपर लिख लेते हैं हम, चलो इसी की जगह लिख रहे हो ना तुम, ये कितना हो जाएगा, माइनस तो साइन चलेगा, देखो माइनस वाला तो चलेगा। अब ये तुम्हारे पास 229, ये किस में आएगा बेटा आंसर, ये आएगा तुम्हारा डिग्रीज में। ठीक, अगला क्या करोगे, ये जो 1 है इसको मल्टीप्लाई करो 60 से। ठीक है, कितना हो जाएगा 60, 1 into 60 is 60, डिवाइड उसी से होगा 11 से, ये जो नीचे 11 तो डिवाइड उसी से ही होगा हर दफा।
अब ये कितना होगा, 11 5 आर 55, कितना बचा 5, ठीक। लिख दो इसमें 5 मिनट्स, ठीक। इसको फिर 60 से मल्टीप्लाई करो। अब जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा, सेकेंड्स में। 5 6 30 और 0, फिर 11 से डिवाइड होगा, ठीक है। देखो जब डिवाइड करो ना तो एक ही लाइन में डिवाइड करो तो तुम्हें याद रहेगा 11 11 11 डिग्रीज मिनट सेकेंड्स, ठीक है। 11 2s are 22, कितना बचा 8, 0 नीचे, 11 7s are 77, ठीक है, कितना बचा ये 3, सही। तो लिख दो 27 मिनट्स, ठीक। अप्रोक्सीमेटली जो अब छूटा हुआ है उसको छोड़ दो, बहुत ही माइन्यूट दोबारा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारा ये फाइनल आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, 229 डिग्रीज 5 मिनट्स एंड 27 सेकेंड्स, ठीक। अब आ जाओ इसके थर्ड पार्ट पर। अब देखो थर्ड पार्ट में है तुम्हारे पास 5 पाई बाय 3, इसको तुम्हें डिग्रीज में करना है। क्या करोगे, 180 अपॉन पाई करना है। अब यहाँ 22/7 मत करो, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट हम देख रहे हैं पाई से पाई कैंसिल आउट हो रहा है ना। और 3 6 are 18 और 0, 6 5 are 30 और 0, ठीक है। ये आंसर तुम्हारा आ गया डिग्रीज में, ठीक, क्लियर। इसी तरीके से फोर्थ वाला भी हो जाएगा, 7 पाई बाय 6। क्या करेंगे हम, 7 पाई बाय 6 को मल्टीप्लाई कर दो 180 अपॉन पाई से, ठीक है। क्या होगा, पाई से पाई कैंसिल होगा, 6 1 6, 6 3 18 और 1 0, ठीक। ये हो जाएगा 3 7 21 और 0 डिग्रीज, ठीक, क्लियर। बहुत इजी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। आई होप अच्छे समझ में आएगा। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहे हैं एक तुम्हारे पास व्हील है, ठीक है। व्हील कुछ इस तरीके का होता है। ये कह रहे हैं कि 1 मिनट में ये 360 रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन का मतलब क्या है, सपोज करो यहां से स्टार्ट हुआ, अब ये पूरा पहिया घूमेगा घूमेगा, जब ये पूरा ऐसे घूम घूम कर यहाँ से घूम घूम कर पूरा जब ये कंप्लीट यहाँ पे दोबारा टच होगा, इसको बोलते हैं 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि 1 मिनट में इस व्हील ने 360 रेवोल्यूशंस करे, ठीक है। 1 मिनट का मतलब क्या हुआ कि 60 सेकेंड्स में इसने 360 रेवोल्यूशन करे, ठीक है, क्लियर है। तुमको बताना है कि 1 सेकेंड में इस पहिए ने कितने रेवोल्यूशन करे, ठीक है, सिंपल। ऐसे आसान लगे, क्वेश्चन करते हैं जरा सा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में लिखा है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट। 1 मिनट में ये पहिया कितने रेवोल्यूशन करता है, 360 रेवोल्यूशंस करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या, अगर मैं इसे सेकेंड्स में लेती हूं तो 60 सेकेंड्स में इसने कितने करे, 360 कर दिए, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है तुम 1 सेकेंड में निकालो, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा भाई, 360 रेवोल्यूशन डिवाइडेड बाय 60, तो कितना हो जाएगा तुम्हारी 6 रेवोल्यूशंस हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इस व्हील ने 6 रेवोल्यूशंस करे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तुम इसको निकालो रेडियंस में, निकालो थ्रू हाउ मेनी रेडियंस, रेडियंस में निकालो कितने करें, ठीक है। तो देखो बच्चों ये तो डिग्री है ना, ये कितना, ये 6 रेवोल्यूशन करे, तुम्हें इसे रेडियन में निकालना है कितने वो हुए। तो देखो 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन जो होता है कैसा होता है, यहां से स्टार्ट हुआ पूरा चला, यही तो कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये कितना है, 360 डिग्री एंगल बनता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, ठीक है, 2 पाई रेडियंस। ये तुम्हारा 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन है। यहाँ पे कितने रेवोल्यूशन है, यहाँ पे तुम्हारे पास 6 रेवोल्यूशन, तो 6 रेवोल्यूशन कितने हो जाएंगे बच्चों, 6 रेवोल्यूशन हो जाएंगे 6 इंटू 2 पाई, तो ये हो जाएगा 12 पाई। ये किसमें, अब ये तुम्हारा रेडियंस में, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन इजी था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, तुम्हारे पास एक सर्कल है, ठीक है, ये एक आर्क है, ये इसकी ये जो होती है ये लेंथ ऑफ आर्क होती है, ठीक है, ये रेडियस है इसकी, और ये क्या है, दिस इज लेंथ ऑफ आर्क, है ना, ये तुम्हारी आर्क हो गई है। इसको हम एल से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, ठीक है। ये जो बीच में एंगल बनता है ना, दिस इज इक्वल टू एल अपॉन आर।
और ये थीटा किस में होता है, दिस थीटा इज इन रेडियंस, ये डिग्रीज में नहीं होता, ये थीटा की जो वैल्यू आती है ये रेडियंस में होती है, ठीक है, क्लियर है। ये कह रहे हैं ये जो थीटा है इसकी वैल्यू निकालो और डिग्रीज में निकालो, ठीक है। तो चलो निकाल लेते हैं। यहाँ पर लेंथ ऑफ आर्क कितनी गिवन है, 22 सेंटीमीटर्स, ठीक। और यहाँ पर एंड द रेडियस कितना गिवन है, रेडियस इज गिवन एज 100 सेंटीमीटर्स, ठीक है, क्लियर है। अब जो थीटा की वैल्यू आई है ये किस में है, ये रेडियंस में, ये तो तुम्हारी आ गई वैल्यू, हमें इसे अब डिग्रीज में निकालना है, ठीक है। अब हमको पता है जब भी हम रेडियंस टू डिग्रीज करते हैं तो क्या करते हैं बच्चों, हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या है, थीटा की वैल्यू है 22/100, ठीक है। हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 180/पाई से, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे गिवन है कि पाई की जगह आपको क्या यूज करना है, यू हैव टू यूज 22/7, ये 7 ऊपर आ जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। तो देखो ये आ जाएगा 7, ऐसे 22 से 22 कैंसिल आउट हो जाएगा, सही है। यहाँ 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो 18 × 7/10 ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, दिस विल कम आउट टू बी 12.6 डिग्रीज, ठीक है, क्लियर है। अब ये आंसर तुम्हारा किस में आ गया, डिग्रीज में आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा और हम प्रेजेंटेबल फॉर्म में कर सकते हैं, कैसे, इसको हम लिख सकते हैं 12 डिग्रीज प्लस ये कितना है, ये हो गया 0.6 डिग्रीज, हुआ नहीं हुआ, ठीक है। हमको ये भी पता है कि 1 डिग्री, 1 डिग्री किसकी इक्वल होती है, 60 मिनट्स की इक्वल होती है कि नहीं होती है। तो 0.6 डिग्रीज कितनी की इक्वल हो जाएगी, ये हो जाएगा 0.6 × 60, तो ये हो जाएगा 36 मिनट्स, होगा नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 12 डिग्रीज और 0.6 डिग्रीज, 12.6 डिग्रीज को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 12 डिग्रीज एंड 36 मिनट्स, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं तुम्हारे पास एक सर्कल, ठीक, इसका जो डायमीटर है इस सर्कल का ये कितना है, 40 सेंटीमीटर है। सबसे पहले तो रेडियस निकाल लो, कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, डायमीटर का हाफ हो जाता है, ठीक। ये कह रहे हैं कि तुम्हें जो है सेंटर पे जो एंगल बना रहा है वो निकालना है, ठीक है, क्लियर है। सॉरी, तुम्हें क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। ये जो माइनर आर्क है ना, तुम्हें इसकी लेंथ निकालनी है, ठीक। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, थीटा इज इक्वल टू L/R, ठीक। L क्या था, ये L था एंड ये R था, ठीक है। अब तुमको ये निकालनी है L की वैल्यू, थीटा भी तुम्हारे पास गिवन नहीं है, R गिवन है खाली, ठीक। और एक चीज क्या गिवन है, द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, ये जो लेंथ है कॉर्ड की ये 20 सेंटीमीटर है, ये गिवन है। अब देखो मैं अगर इस ट्राइंगल की बात करती हूँ, सपोज दिस इज O, दिस इज A, दिस इज P, OAP, ठीक है। तुम्हें थीटा नहीं पता, ये कह रहे हैं ये रेडियस जो है वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये जो लेंथ ऑफ कॉर्ड है ये कितनी है, ये भी 20 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है, क्लियर है। और तो देखो ये भी रेडियस होगा OP, तो ये भी 20 सेंटीमीटर। अब ये क्या बन रहा है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो तुम यहाँ पे क्या लिख सकते हो, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो लिख दो इन ट्राइंगल OAP, OA इज इक्वल टू OP इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि ये दोनों तुम्हारे रेडियस हैं और ये लेंथ ऑफ कॉर्ड है, ये भी गिवन है। तो इसका मतलब क्या हो, दिस इंप्लाइज दैट ट्राइंगल OAP इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये ट्राइंगल, ये कैसा ट्राइंगल है, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, सारे एंगल 60-60 के होते हैं, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। तो देखो तुम्हारे पास क्या आ गया, थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्रीज, ठीक है, क्लियर है। अब क्या, अब इसके अंदर तुम वैल्यूज पुट कर दो, तुम्हारे पास जो है लेंथ ऑफ माइनर आर्क आ जाएगा। क्या करोगे, थीटा आ गया तुम्हारे पास 60 डिग्रीज, ठीक है। लेकिन एक चीज और क्या है बच्चों, हमें क्या पता है, थीटा यहाँ पे किस में होता है, रेडियंस में होता है। थीटा इज इक्वल टू L/R, ये थीटा किस में होता है, ये थीटा तुम्हारा हमेशा रेडियंस में होता है, तो तुम्हारा डिग्रीज में आया 60 डिग्रीज। अब मैं 60 को करूंगी रेडियंस में पहले, ठीक है। तो ये क्या करते हैं उसके लिए हम π/180 करते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से π/3 आ जाएगा,
63 जा 180, ठीक है, पाई बाय 3 आ गया। बस इसमें वैल्यूज पुट कर लो। यहां से L कितना हो जाएगा, L इज इक्वल टू थीटा इंटू आर, ठीक है। चलो वैल्यूज पुट करते हैं। थीटा की वैल्यू है पाई बाय 3 और रेडियस कितना है 20, तो ये आंसर आ जाएगा 20 पाई बाय 3, ठीक है, क्लियर है। सेंटीमीटर्स में कर दो इसको। और क्या कर सकते हैं हम आगे ये कर सकते हैं कि हम जो है थीटा की ये पाई बाय 3, पाई कितना होता है, पाई होता है तुम्हारा 22/7, पाई 22/7 होता है, ठीक है, क्लियर है। इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं हम। आगे सिंप्लीफाई करोगे तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा 20.95 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइनल आंसर आपका ये आ जाएगा। अब आ जाओ तुम इसके क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी क्वेश्चन है। ये कह रहे थे यहाँ पर 2 सर्कल, ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया सर्कल, ठीक है। ये कह रहे हैं दोनों के लेंथ ऑफ आर्क सेम है, ठीक है। तुमको क्या बताना है, जो थीटा है, इसमें जो थीटा है और जो दूसरे सर्कल में जो थीटा है, उस ये कितना एंगल बना रहा है, ये 60 डिग्रीज बना रहा है और ये 75 डिग्रीज बनाना है। तुम्हें रेशियो निकालना है दोनों के रेडियस का। सपोज दिस इज R1, दिस इज R2, तुम्हें R1/R2 का रेशियो निकालना है, ठीक है, क्लियर है। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या फॉर्मूला है हमारे पास फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू L/R। ये फॉर्मूला सबको पता है, याद होना चाहिए ये वाला फॉर्मूला। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इस एक्सरसाइज में तो यही फॉर्मूला लगा है हर जगह, ठीक है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू किस चीज में बच्चों, लेकिन रेडियंस में। थीटा किस चीज में, रेडियंस में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसे बोल सकते हैं थीटा 1 इज इक्वल टू 60 डिग्रीज गिवन है डिग्रीज में, इसको हम रेडियंस में कर लेते हैं। तो देखो डिग्रीज इनटू रेडियंस, अगर मुझे डिग्रीज को रेडियंस में करना होता है तो मैं क्या करती हूँ बच्चों, मैं उसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ पाई/180 से, है ना, वो रेडियंस में आ जाता है। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास पाई बाय 3। तो थीटा 1 कितना आ गया हमारे पास, पाई बाय 3 आ गया अब रेडियंस में, ठीक है, क्लियर है। अब हम देखते हैं थीटा 2 को देखते हैं। थीटा 2 कितना है 75 डिग्री, इसको भी रेडियंस में कर लो तुम, ठीक है। हम इसको अगर रेडियंस में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारे पास 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, ठीक है। अब 3 से कर लो, 3 5 जा 15 और ये 12, तो ये आ जाएगा 5 पाई बाय 12, ठीक। तो हमें क्या मिला, थीटा 1 तो ये मिल गया 3 पाई बाय 3 और थीटा 2 क्या मिल गया हमें रेडियंस में 5 पाई बाय 12, ठीक है, क्लियर है। ये कह रहे हैं दोनों के लेंथ ऑफ आर्क सेम है, ठीक। तो L कितना होता है, थीटा इंटू आर, L की वैल्यू थीटा इंटू आर, ठीक। दोनों के लेंथ सेम है तो मैं क्या कह सकती हूं, समझो L1 इज इक्वल टू थीटा 1 इंटू R1, ठीक। और दूसरी तरफ क्या गिवन है, L2 इज इक्वल टू थीटा 2 इंटू R2। दोनों सर्कल का मेरे पास आ गया। ये कह रहे हैं L1 इज इक्वल टू L2, दोनों के L सेम है, तो दिस इंप्लाइज दैट थीटा 1 इंटू R1 इज इक्वल टू थीटा 2 इंटू R2, ठीक है, क्लियर है। तुम्हें क्या निकालना है, R1/R2 निकालना है। तो यहां से R1/R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R1/R2 इधर ले लो R2, तो थीटा 1 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा थीटा 2/थीटा 1, ठीक। दोनों की वैल्यूज पुट कर दो, बहुत सिंपल है ये वाला क्वेश्चन, ठीक। क्या करना है आपको, R1/R2 निकालना है, कितना हो गया थीटा 2/थीटा 1, थीटा 2 कितना है 5 पाई बाय 4, थीटा 1 कितना है, थीटा 1 था तुम्हारे पास पाई बाय 3, डिवाइड कर दो, पाई बाय 3 था, ऐसे करके मैंने क्या करा, ये 3 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, सॉरी ये 5 पाई बाय 12 था, है ना, थीटा 2 कितना था 5 पाई बाय 12, ठीक। क्या क्या जाएगा, पाई से पाई कैंसिल होगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, कितना आ जाएगा 5:4। तो हमने क्या देखा, R1:R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5:4, ठीक है, क्लियर। अब आ जाओ तुम इसके लास्ट क्वेश्चन पर। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है तुम्हारे पास एक पेंडुलम है। पेंडुलम क्या होता है, घड़ी होती है,
ठीक है। ये कह रहे हैं इसका जो लेंथ है स्विंग का, है ना, पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ इज, इसकी जो लेंथ गिवन है वो कितनी गिवन है, 75 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है। अब देखो पेंडुलम वर्क कैसे करता है, पेंडुलम कैसे करता है कि यहां से ये ऐसे चलता है, समझो यहाँ पर ये होता है, ये ऐसे चलता है चलता है चलता है, ऐसे करके मूव करता है पेंडुलम। ठीक है, तो ये कह रहे हैं इसकी जो ये लेंथ है ये कितनी गिवन है, 75 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं एंड द टिप डिस्क्राइब्स अ लेंथ ऑफ आर्क, ये जो टिप है इसकी ये कितनी आर्क बनाती है, ये बना रही है पहले केस में 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें ये एंगल निकालना है रेडियन में, तुम्हें ये थीटा निकालना है रेडियन में। बहुत सिंपल है, इसमें तो डिग्रीज का भी मसला नहीं है, सिर्फ जो निकलेगा आंसर वो रेडियंस में ही निकलेगा। हमारे पास फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, ये फॉर्मूला है। थीटा किस में आता है, सब बच्चों को पता है, थीटा की वैल्यू इसमें रेडियंस में ही है। ठीक है, तो यहाँ पर लेंथ ऑफ आर कितनी गिवन है, पहले केस में 10 सेंटीमीटर, आर कितना गिवन है 75। ठीक है, और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो आंसर कितना आ जाएगा 2/5। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ तुम इसके सेकंड पार्ट पर। अब देखो बच्चों सेकंड वाले में थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, एल की वैल्यू कितनी गिवन है, यहाँ की एल की वैल्यू लेंथ ऑफ आर्क चेंज हो गई, यहाँ पर है सेकंड पार्ट में 15, आर कितना है, रेडियस तो सेम ही है। ठीक है, ये कितना है 75, 5 से डिवाइड कर लो, 5 3 आर 15, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो आंसर आ जाएगा 3/15। ठीक है, अच्छा ये और फर्दर डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 1/5। ठीक है, क्लियर है। अब करते हैं हम इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में यहाँ पर एल की वैल्यू अगेन चेंज होकर अब ये हो गई है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो थीटा कितना हो जाएगा, एल की जगह रख दो 21 सेंटीमीटर, यहाँ पर रेडियस कितना गिवन है, रेडियस गिवन है तुम्हारे पास 75, अगेन सेम ही है, तो किससे जाएगा 3 से कर लेते हैं हम इसको, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 7/25। ठीक है, क्लियर है। Here we end exercise 3.1। बहुत मेहनत से पढ़ाई है, वीडियो पसंद आई तो प्लीज एक अच्छा सा कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।